खासकर मैं भगोड़ी के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी बात सुनकर शॉक्ड होती हूँ, क्योंकि ये महिलाएं कमेंट तो इस तरह के करती हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी के चैनल पर भगोड़ी की बुराई करती नजर आती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ इनके चेहरों पर चेहरे लगे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि किसी गालीबाज को या किसी भी अपराध को डंडे से मारकर या गालीबाज को गाली देकर नहीं सुधारा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर कोई भारत में रहकर या किसी भी देश का निवासी हो और वो ये कहे कि मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता है, और कोई आपके देश में आए अवैध तरीके से घुसकर और हर दिन गलत काम करे, और अगर आप कहें कि आप उस बंदे की वजह से सब कुछ जान रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। जी हाँ, अगर आप भारतीय हैं और भारत में रहकर ये कहें कि मैं सीमा हैदर की वजह से भारत की बहुत सी चीज़ें जानकारी पा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य भारत देश का और कुछ हो ही नहीं सकता है। आज मैं एक कमेंट लेकर आई हूँ, मुखौटे आज उतारने वाली हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे चैनल पर आकर मुझे बहुत गालियाँ देते थे, अभी भी देते हैं, आते हैं, और अब मैं ऐसे लोगों के मुखौटे विद प्रूफ और नाम के सहित उतारूंगी। आज मैंने सिर्फ 2 कमेंट लिए हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखना। लेकिन कितनी शर्मनाक और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि सीमा भाभी जी, आप हमें तो पता ही नहीं था, आपकी वजह से मैंने ये जाना। भारत देश जो परंपराओं का देश है, दुनिया में एक साख जमा ली है, भारत महान कहा जाता है। उस देश का निवासी अगर ये कह दे, खासकर कोई महिला, कि हमने तो ये चीज़ सीमा भाभी की वजह से जाना है, आइए हम आपको कमेंट पढ़कर बताते हैं, और आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है और मैं तो समझती हूँ इससे ज़्यादा भारत के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसे ही लोग दलाल हैं हमारे देश के, ऐसे ही लोगों को मैं जयचंद कहती हूँ, ऐसे ही लोगों को मैं दोहरे चरित्र वाला कहती हूँ कि आप भारत में रहते हैं और आपको भारत की परंपराओं, तीज त्योहारों का पता ही नहीं। उस पर अगर ये कहा जाए कि शहरों में ये चीज़ें होती ही नहीं हैं, बहुत शर्मनाक ये चीज़ है। पता नहीं ये मैडम किस देश में रहती हैं, इनको भारत के बारे में नहीं पता है। आइए पढ़ के सुनाती हूँ आपको ये कमेंट। आज मैं उनका नाम भी लेने वाली हूँ। अभी तक मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन आज मैं नाम लेने वाली हूँ। मैडम, अगर आप सुने तो आपको शर्म आनी चाहिए। अपने देश को एक पाकिस्तानी महिला की वजह से नीचा दिखा रही है। आपको पता नहीं है हमारे देश के बारे में। बहुत ही शर्मनाक और घटिया कमेंट है आपका ये। इनका कहना है, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम सीमा भाभी जी, बबीता जी, अंजलि जी। अब ध्यान से सुनना। नमस्ते सीमा भाभी जी, बबीता जी, अंजलि जी, राधे राधे। सीमा भाभी जी, मैंने आपकी वजह से जाना कि हमारे भारत में ये त्यौहार होते हैं। आप सच्ची सनातनी हो, मैंने तो ये जाना ही नहीं है। हमें पता ही नहीं चला कि क्या भारत में ये त्यौहार भी होते हैं। आपकी वजह से हम जानते हैं कि त्योहारों के दिन ये होता है। शहरों में किसी को पता ही नहीं इन सब के बारे में। इन मोहतरमा का नाम है गिरिजा मेनन। पता नहीं ये मैडम कौन से धर्म, कौन सी जाति से बिलोंग करती हैं। कोई भी धर्म या जाति का हमारे भारत देश में अगर आप मुस्लिमों से हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार के बारे में पूछे और हिंदुओं से मुस्लिम धर्म के बारे में पूछे, त्योहारों के बारे में, बड़े अच्छे से आपको बताएंगे। हाँ, बहुत डीप में उनके धर्म के बारे में
एक दूसरे के धर्म के बारे में शायद न बता पाएँ, लेकिन त्योहारों के दिन क्या क्या होता है ये हम सब एक दूसरे के धर्म में जो होता है बखूबी जानते हैं। मैडम आप कहाँ रहती मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका ये बयान, आपका एक कमेंट बेहद शर्मसार करने वाला है। एक पाकिस्तानी महिला जो लगातार जिसने आंखें खोली हैं क्रिमिनल माहौल में जहां पर आतंकवाद पलता फूलता है। मैडम आपका ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। आपका एक कमेंट नीचे दिखाने वाला है पूरे भारतवासियों को, खासकर महिलाओं को। जो महिलाएं हमारे भारत की, अपने देश की परंपराएं, तीज त्योहारों को संजोकर चलती हैं। हमारे देश की परंपराएं महिलाओं की वजह से आज जीवित हैं। उस देश के किसी महिला को नहीं, पाकिस्तान से आई महिला से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उसकी वजह से आपको जानकारी मिल रही है। बड़ा ही घटिया और शर्मनाक आपका ये कमेंट है। भारत को आपने रसातल में घुसा दिया है। कहाँ रहती हैं, किस धर्म से बिलोंग करती हैं आप, मुझे नहीं पता है। एक कमेंट और है, ये भी मेरे चैनल पर आता है बंदा और मुझे बहुत ही बुरा भला बोलता है। इसके 3-4 चाटुकार ऐसे हैं, चहेते हैं, शायद इसको उस भगोड़ी के दर्शन करने को नहीं मिलता है, इसलिए ये मेरे पास आता है और अपनी भड़ास निकाल कर जाता है। कोई बात नहीं, निकालते रहो। सबकी औकात सबको समझ में आ गई है। कहते हैं विचार जहाँ मिलते हैं वही पटरी खाती है। जहाँ एक दूसरे के विचार हमें समझ में आते हैं, एक दूसरे की मानसिकता मिलती है, वही दोस्ती प्रगाढ़ होती है और लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो आप जैसे लोग भगोड़ी जैसी माँओं की पैदाइश हैं और शायद भगोड़ी जैसी माँ बहनें ही आपके घर में रहती, इसलिए आप लोग मेरे पास इस तरह के कमेंट करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इतना गंदा लिखें कि मैं आप लोगों को गालियां दूं, लेकिन अपनी अपनी परवरिश होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी भाषा शैली होती है। किसी के उकसाने से कोई गाली नहीं दे सकता है। जो जिस माहौल में पला बड़ा होता है उसी ढंग से वो बात करता है, चाहे कहीं भी हो। तो ये बंदा है, अभी आप लोगों ने देखा था भगोड़ी गई थी, दांत दर्द बता रही थी, दवा लेने। मैंने कई सारे कमेंट नोट किए हैं आज से कई दिन पहले। एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, यही सब मैं देखती रही सबके चैनल पर कौन क्या कमेंट करता है। अगर मेरा किसी दिन वीडियो ना आए तो आप लोग समझ जाइए वीडियो नहीं, मैं दूसरा काम कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट लिखे हैं और बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतारने वाली हूँ। इस बंदे का कहना है कि सीमा भाभी आपके दांत में दर्द हो रहा है, काश मैं आपके पास होता, आपकी सेवा करता आपकी सेवा करता। ये बताइए दांत के दर्द में कौन सी सेवा होती है? क्या लप्पू उसकी सेवा नहीं कर रहा है? पता नहीं क्या है इस भगोड़ी में। तुम लोग खुद को जलील कर रहे हो, हम जैसे लोगों को नहीं जलील कर रहे हो। क्या लगा है हमारे शरीर में? कुछ चिपका है? मेरा एक ही फंडा है, जो मुझे जो देता है मैं उसे रिटर्न करती हूँ। जिसके पास जो होगा दूसरे को वो वही दे सकता है। आपके पास गालियाँ हैं, आप गालियाँ ही दे सकते हैं, किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, किसी का लिहाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी गालीबाज को या किसी भी अपराध को डंडे से मारकर या गालीबाज को गाली देकर नहीं सुधारा जा सकता है। या हमें बर्दाश्त नहीं है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, मगर हम गाली नहीं देंगे। इस बंदे का कहना है भाभी जी आपके दांत में दर्द हुआ, काश मैं आपके पास होता तो आपकी सेवा करता। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर में जो महिलाएं हैं
आप उनका कितना ख्याल रखते हैं? आप अपनी माँ, बहन, बेटी या आपकी पत्नी होगी, कैसे ख्याल रखते होंगे? मुझे तो आप लोग सोशल मीडिया के हर चैनल पर दिखते हैं गाली देते हुए। फिकर यहाँ भगोड़ी की है, फिकर ऐसे लोगों को, उन लोगों की है कि जो अपने अपने चैनल से इस भगोड़ी अय्याश बेशरम महिला के लिए बोलते हैं कि हमारी सरकार या तो इसे जेल में डाले या पाकिस्तान डिपोर्ट करे। आप लोग सोशल मीडिया पर सुबह से लेके आधी रात तक जहां लाइव चलती होगी वहां एक्टिव रहते हैं, तो बताइए अपने घर की महिलाओं का कैसे ख्याल रखते हैं? बड़ी शर्मनाक, अफसोसजनक ये चीज़ें हैं कि ये कहीं दूसरी जगह के नहीं, ये हमारे भारतीय हैं सब। और ख़ासकर मैं भगोड़ी के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी बात सुनकर शॉक्ड होती हूँ, क्योंकि ये महिलाएं कमेंट तो इस तरह के करती हैं लेकिन कहीं कहीं किसी किसी के चैनल पर भगोड़ी की बुराई करती नजर आती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ इनके चेहरों पर चेहरे लगे हुए हैं। दोगले लोग ये हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, शायद पैसे के लिए गाली देते हैं और जो इनके मन में है कि भगोड़ी गलत है, 100% नहीं 1000% भगोड़ी गलत है, इनकी आत्मा बोलती है, तो ये किसी के चैनल पर जाकर उसकी बुराई करती हैं, वो भी धीमी आवाज़ में, लेकिन सब कुछ सुन लेते हैं लोग। तो असलियत पर रहो, सच और ईमानदारी के रास्ते पर रहो। क्यों अपने को गाली दिलवाते हो? खैर गाली तो शायद तुम लोगों को कोई नहीं देता होगा, भाई कोई देता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अपनी परवरिश जताते हैं, अपने जन्मदाता के ऊपर उंगली उठाते हैं कि कैसी संतानों को आपके माँ बाप ने पैदा किया है। चलिए दोस्तों, फिर किसी वीडियो में इन लोगों के मुखौटे आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ, और इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि भगोड़ी का यार भारत में मौजूद है, और कौन है वो, विद प्रूफ आपको बताऊंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।